Hello guys, Assalamu alaikum. Today I'm gonna share with you सर्जिया की रेपो का स्टेप 12 जिसका नाम है ओपन एआई ट्रेसिंग एंड जिमनाई ट्रेसिंग। ठीक है, तो जिमनी की ट्रेसिंग और ओपन एआई की ट्रेसिंग इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एजेंट एसडीके में इसका क्या कनेक्शन है सब जानेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच फीचर ऑफ ओपन ए आई ट्रेसिस डैशबोर्ड अलाउज यू टू सी लाइव एपीआई कॉल्स। कौन सा फीचर है जो ओपन ए आई का, ऐसा कौन सा फीचर है जो ट्रेसिस करने में आपको अलाउ करता है, डैशबोर्ड को ट्रेस करने में, टू सी लाइव एपीआई कॉल्स। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विजुअलाइजेशन, नो एरर एनालिसिस, नो रियल टाइम मॉनिटरिंग। यस, रियल टाइम मॉनिटरिंग इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग से आप लाइव एपीआई कॉल्स देख सकते हो। तो आपको एपीआई कॉल्स देखनी हो तो आप कौन सा वाला यूज़ करोगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 चेकआउट करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द ट्रेसिस डैशबोर्ड। ट्रेसिस डैशबोर्ड का कौन सा इनमें से है फीचर जो नहीं है, जो ट्रेसिस डैशबोर्ड का फीचर नहीं है। तो परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, कॉस्ट ट्रैकिंग या फिर डेटाबेस बैकअप्स। सी इज़ द करेक्ट आंसर, डेटाबेस बैकअप्स ट्रेसिंग डैशबोर्ड का फीचर है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 चेकआउट करते हैं। बहुत इजी से आ रहे हैं अभी, ये बेसिक हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच रिक्वायरमेंट इज़ एसेंशियल फॉर एनेबलिंग ओपन एआई ट्रेसिंग। कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है एनेबल करने के लिए ओपन एआई की ट्रेसिंग को। ओपन एआई ट्रेसिंग को एनेबल करना है तो कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी हमें, गिटहब टोकन या फिर ओपन एआई एपीआई की। ओपन एपीआई की को हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो एपीआई की के बिना हम ट्रेसिंग काम नहीं करेगी। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ओपन एआई की या फिर एपीआई की, इसी के बारे में हमें यूज़ करना होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि इन द एग्जाम्पल विच फंक्शन इज़ यूज टू मार्क अ सेक्शन ऑफ वर्क फ्लो फॉर ट्रेसिंग। अच्छा, एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई कौन सा फंक्शन है जो यूज़ हो रहा है मार्क करने के लिए एक सेक्शन को, सेक्शन वर्क फ्लो के सेक्शन को ट्रेसिंग के लिए। ठीक है ना, वर्क फ्लो के सेक्शन को ट्रेसिंग के लिए यूज़ करना है, मार्क करना है, तो कौन सा वाला हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो ट्रेस या फिर मार्क। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्रेसिंग करनी है हमें तो ट्रेस का ही यूज़ होगा। तो वे ट्रेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने डाल देना है टेक्स्ट, और वर्क फ्लो ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है ये ट्रेस करके और ऐसे लिख देना होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 चेकआउट करते हैं। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ फॉर परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग इन ट्रेसिस डैशबोर्ड। बहुत अच्छा बेनिफिट कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा है, मेन फ़ायदा क्या है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इन ट्रेसिस डैशबोर्ड का। ठीक है, ट्रेसिस डैशबोर्ड का क्या परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फ़ायदा है, इसके लिए हम देखते हैं। टू चेकआउट हार्डवेयर यूजेज या फिर टू ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स लेटेंसी। टू ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स लेटेंसी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग लेटेंसी और स्पीड इम्प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है ना, तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चेकआउट कर रही हूँ मैं। व्हाट डज एरर एनालिसिस इन ट्रेसिस डैशबोर्ड हेल्प विथ। अच्छा, एरर एनालिसिस जो हैगा वो ट्रेसिस डैशबोर्ड में क्या हेल्प करता है, तो उसके लिए ट्रैकिंग बिलिंग इश्यूज या फिर आइडेंटिफाइंग मॉडल लिमिटेशंस या फिर डीबगिंग फेल्ड एपीआई कॉल्स। तो एरर एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं डीबगिंग फेल्ड एपीआई कॉल्स। सी इज़ द करेक्ट आंसर, एरर एनालिसिस फेल्ड एपीआई कॉल्स डिबग करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 चेकआउट करते हैं। विच विजुअलाइजेशन डज द ट्रेसिस डैशबोर्ड प्रोवाइड। तो कौन सी वाली विजुअलाइजेशन है जो ट्रेसिस डैशबोर्ड प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए आंसर है चार्ट्स ओनली, लॉग्स ओनली, नो नो नो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विजुअलाइजेशन। सी इज़ द करेक्ट आंसर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विजुअलाइजेशन जो है कि वो क्या करती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों विजुअलाइज किया जा सकता है इसके ज़रिए आप। ठीक है ना, तो जब वो विजुअलाइज हो गया तो ट्रेसिस डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है हमें विजुअल। ठीक है, विजुअलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज कि इन द जिमनाई इंटीग्रेशन एग्जाम्पल विच एलएलएम सर्विस इज रैप्ड
अच्छा, कौन सी एलएलएम सर्विस रैप्ट होती है जिमनाई इंटीग्रेशन की एग्जांपल में, ठीक है। मतलब जिमनाई इंटीग्रेशन में कौन सी एलएलएम सर्विस रैप्ट हुई हुई है, तो ओपन एआई या फिर जिमनाई। तो जिमनाई है तो जिमनाई ही रैप हुई हुई है। तो इसके लिए 20 था करेक्ट आंसर कि एग्जाम्पल में जिमनाई को ओपन एआई स्टाइल एसडीके के थ्रू रन किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 चेकआउट कर रही हूँ, विच जिमनाई मॉडल इज़ यूज इन द कोड एग्जाम्पल। अच्छा, कौन सा जिमनाई मॉडल है जो यूज़ हुआ है कोड में, जो एग्जाम्पल है उसमें, उसके लिए। तो जिमनाई प्रो या जिमनाई 2.5 फ्लैश। 20 द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिमनाई 2 फ्लैश के बारे में हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। तो वही मॉडल यूज़ होता है और यही मॉडल यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ गाइस जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर दो, ताकि आप लोगों की कमेंट से मुझे आइडिया रहे कि भाई हाँ लोग देख रहे हैं और कैसा लग रहा है वीडियो और कैसा पढ़ रहे हो आप लोग। या अगर कोई वीडियो में मिस्टेक है तो बिल्कुल मत बताना, जस्ट किडिंग, बता देना। तो इसी के साथ साथ जल्दी से जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मोस्ट वेलकम। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 चेकआउट करते हैं, विच जिमनाई मॉडल इज़ यूज इन द कोड एग्जाम्पल। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 चेकआउट करती हूँ अब मैं। इन ट्रेसिंग सेटअप व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विथ ट्रेस। अच्छा, ट्रेसिंग सेटअप के अंदर विथ ट्रेस का क्या पर्पस है, तो टू सेव लॉग्स लॉजिकली या फिर लोकली, सॉरी लॉजिकली नहीं, टू सेव लॉग्स लोकली या फिर टू कैप्चर एंड विजुलाइज वर्क फ्लो इन डैशबोर्ड। तो टू कैप्चर एंड विजुलाइज करना वर्क फ्लो में डैशबोर्ड के, ठीक है। तो ये ब्लॉक वर्क फ्लो को डैशबोर्ड में ट्रेस करता है, ठीक है ना। ये वाला ब्लॉक जो है ट्रेस लिखकर जो आप कर रहे हो ना, तो इसका पर्पस भी यही हुआ कि आप क्या करोगे, कैप्चर करता है और विजुलाइज करता है वर्क फ्लो को डैशबोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चेकआउट करते हैं, विच कंपोनेंट एग्जीक्यूट्स इन एजेंट एसिंक्रोनसली। अच्छा, कौन सा कंपोनेंट है जो एग्जीक्यूट करता है एक एजेंट को एसिंक्रोनसली। अच्छा जी, तो मॉडल या फिर रनर। रनर करता है, एग्जीक्यूट करता है एजेंट को एसिंक्रोनसली। तो रनर एसिंक एग्जीक्यूशन हैंडल करता है, ठीक है। तो 20 था करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 चेकआउट करते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट कॉस्ट ट्रैकिंग इज़ करेक्ट। कौन सी कॉस्ट ट्रैकिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से देखते हैं ज़रा। इट ओनली शोज एपीआई लेटेंसी या फिर इट कैलकुलेट्स टोकन यूजेज एंड एक्सपेंसेस। बी इज़ द करेक्ट आंसर कि ट्रैकिंग कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए हमारे पास जो कैलकुलेट करता है टोकन्स को वाली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि 20 द करेक्ट आंसर, कॉस्ट ट्रैकिंग टोकन और बिलिंग कैलकुलेट करता है, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि क्या करता है, कॉस्ट ट्रैकिंग कैलकुलेशन करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में चेकआउट कर रही हूँ, विच इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिकली मैंशनड। कौन सी इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है जो मैंशनड हुई है, तो मैंशनड होती है, इसका मतलब है कि पाइथन एसिंग सपोर्ट जो है वो मैंशनड है। मतलब एसिंग सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बस इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 14 चेकआउट करती हूँ, व्हाट डज द फंक्शन टूल डेकोरेटर डू। फंक्शन टूल डेकोरेटर क्या काम करता है, कनेक्ट्स करता है एक्सटर्नल डेटाबेसेस को। नो, रजिस्टर करता है पाइथन फंक्शंस एज एजेंट टूल। पाइथन के फंक्शंस को एज एजेंट टूल रजिस्टर करता है। तो मतलब कि फंक्शन टूल से पाइथन फंक्शन टूल बन जाता है, ठीक है। फंक्शन टूल से क्या बनता है, पाइथन फंक्शन टूल बनता है, याद रखना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से, इसके विच ओपन एआई प्रोडक्ट प्रोवाइड्स द ट्रेसेस डैशबोर्ड। कौन सा ओपन एआई प्रोडक्ट है जो प्रोवाइड करता है ट्रेसेस डैशबोर्ड। विस्पर या ट्रेसेस। ट्रेसेस करता है प्रोवाइड ओपन एआई प्रोडक्ट को डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये ओपन एआई का ट्रेसिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ नो ओपन एपीआई की इज़ प्रोवाइडेड व्हाट हैपेंस। अगर ओपन एपीआई की हमने प्रोवाइड ही नहीं की तो क्या होगा, ट्रेसिंग वर्क्स इन ऑफलाइन मोड। नो गाइस, ट्रेसिंग इज डिसेबल्ड। ट्रेसिंग जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगी, 20 था करेक्ट आंसर। एपीआई की के बिना ट्रेसिंग ऑफ होता है, ठीक है ना, ऑन नहीं हो। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ईजी चल रहे हैं यार अभी। विच एजेंट नेम इज़ यूज्ड इन जिमनाई एग्जाम्पल। कौन सा एजेंट का नाम यूज़ होता है जिमनाई एग्जाम्पल में, वेदर एजेंट, जोक एजेंट या फिर हेल्पर एजेंट या ट्रेस। तो वेदर एजेंट का नाम हमने यूज़ किया हुआ है, वेदर एजेंट नेम असाइन हुआ था, ठीक है ना, जिमनाई एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच पैरामीटर स्पेसिफाइज जिमनाई मॉडल इन ओपन एआई चैट कंप्लीटेंस मॉडल।
कौन सा पैरामीटर जो है वो स्पेसिफाइज है जिमनाई मॉडल के अंदर ओपन एआई चैट कंक्लूजन मॉडल में। ठीक है, थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से सवाल लग रहे होंगे आपको क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं। तो पूछा बड़ा लंबा सा नाम गया तो खैर हो गई, कंफ्यूज नहीं होना, समझने की कोशिश करते हैं। एपीआई की मॉडल 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 इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि मॉडल का नाम मॉडल पैरामीटर से पास होता है। ठीक है ना, इसलिए पैरामीटर कौन सा वाला यूज़ हुआ है, मॉडल पैरामीटर, जो स्पेसिफाई करता है जिमनाई मॉडल को ओपन एआई चैट कंक्लूजन मॉडल के अंदर। अब समझे, तो क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं। व्हाट डज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विजुअलाइजेशन इम्प्रूव। अच्छा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विजुअलाइजेशन क्या इम्प्रूव करती है, डिबगिंग या फिर हाँ डिबगिंग इज़ द करेक्ट आंसर। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विजुअलाइज करके डिबगिंग ईजी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रैक्ड बाय ट्रेसिंग। कौन सा ऐसा है जो ट्रैक करा जा सकता है ट्रैकिंग के ज़रिए, ट्रेसिंग के ज़रिए ट्रैक्ड होता है। तो टोकन यूजेज या फिर रिस्पॉन्सिव टाइम या फिर एरर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक की जा सकती हैं ट्रेसिंग के ज़रिए। ट्रेसिंग में सब ट्रैक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 सेज कि विच कमांड एग्जीक्यूट्स द एग्जाम्पल स्क्रिप्ट। कौन सी कमांड है जो एग्जीक्यूट करती है एग्जाम्पल स्क्रिप्ट को। तो नोट इंडेक्स जेएस या फिर पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पी वाई पाइथन स्क्रिप्ट रन होती है। ठीक है ना, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 चेकआउट कर रही हूँ मैं। विच इम्पोर्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रेसिंग। कौन सी इम्पोर्ट रिक्वायर्ड है ट्रेसिंग करने के लिए। तो हमें क्या ट्रेस करना पड़ता है, क्या चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, फ्रॉम एजेंट्स इम्पोर्ट ट्रेस। अच्छा, एजेंट से हमें इम्पोर्ट करवाना पड़ता है ट्रेस को। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर कि ट्रेस को एजेंट से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, सो गाइस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 विच स्टेटमेंट अबाउट एसिंग इन पाइथन इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एसिंग के बारे में पाइथन में। तो इट ब्लॉक्स एग्जीक्यूशन, क्या वो ब्लॉक कर देता है एग्जीक्यूशन को, या फिर इट अलाउज कंक्यूरेंट टास्क। बी इज़ द करेक्ट आंसर कि एसिंग कंक्यूरेंसी एनेबल करता है। ठीक है ना, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पे। यू वांट टू मॉनिटर ओनली एरर लॉग्स। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एरर लॉग्स मॉनिटर हों। विच फीचर इज़ यूजफुल। तो इसके लिए कौन सा फीचर चाहिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग या एरर एनालिसिस। तो एरर हमें लॉग मॉनिटर करने हैं तो एरर एनालिसिस द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। एरर एनालिसिस एरर लॉग्स मॉनिटर करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके एक सिनेरियो और दे दिया है भाई के एन एजेंट रिटर्न स्लो रिस्पॉन्सेज। एक एजेंट जो है स्लो रिस्पॉन्सेज कर रहा है। विच फीचर हेल्प डायग्नोस। कौन सा फीचर हम डायग्नोस के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो लेटेंसी और रिस्पॉन्सेस में स्पीड, लेटेंसी और रिस्पॉन्स स्पीड इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करेंगे। लेटेंसी और रिस्पॉन्स स्पीड को मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस यूज़ होता है। तो ठीक, स्पीड को मॉनिटर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन से इसकी सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पे भी। यू वांट टू कंपेयर हाउ टू एजेंट्स रिस्पॉन्स। हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि दो एजेंट्स कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विच फीचर इज़ मोस्ट यूज़फुल। कौन सा फीचर यूज़ करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस या फिर विजुअलाइजेशन। हम विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं तो विजुअलाइजेशन से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ईजिली कंपेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पे भी। ये सारे सिनेरियो वाले क्वेश्चन हैं। सिनेरियो दिया हुआ है जिमनाई एसिंग ओपन एआई क्लाइंट शोज टाइम आउट एरर। अच्छा जी, जिमनाई एसिंग ओपन एआई क्लाइंट कह रहा है कि भाई टाइम आउट हो चुका है, वो एक एरर दे रहा है। व्हाट्स लाइकली रॉन्ग, क्या मसला हुआ होगा, रॉन्ग बेस यूआरएल, नो। जिमनाई सर्वर डाउन हो गया, नो। एपीआई की नॉट सेट, नो। एनी ऑफ द अबव, यस। तो यार इन सब में से तीनों में से कोई सा भी टाइम आउट का एरर दे सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपने रॉन्ग बेस यूआरएल दे दिया, फिर जिमनाई सर्वर डाउन है या फिर एपीआई की सेट ही नहीं की, तो ये एरर आ जाएगा कि टाइम आउट एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज के यू वांट टू एनालाइज टोकन कॉस्ट पर रिक्वेस्ट। मैं चाह रही हूँ कि पर रिक्वेस्ट पे टोकन काउंट किया, टोकन का कॉस्ट है उसको एनालाइज करना चाह रही हूँ कि वो पर रिक्वेस्ट पे कितना है। तो विच डैशबोर्ड फीचर, कौन सा डैशबोर्ड फीचर हम यूज़ करेंगे।
कॉस्ट ट्रैकिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉस्ट ट्रैकिंग टोकन और बिलिंग एनालिसिस डाटा है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करती हूँ मैं। यू ऐड अ कस्टम टूल बट इट डजंट अपीयर इन ट्रेसेस पॉसिबल कॉजेज। पॉसिबल कॉज क्या है कि आपने एक ऐड किया है कस्टम टूल, लेकिन अपीयर नहीं हो रही उसकी ट्रेसेस में अपीयर नहीं हो रहा, ठीक है। तो टूल नॉट डेकोरेटेड विथ एड फंक्शन टूल, ठीक है। तो फंक्शन टूल इसमें यूज़ ही नहीं किया। अगर डेकोरेटर मिस हो तो टूल ट्रेस नहीं होगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज के यू आर एम्प्टी आउटपुट्स, यू सी एम्प्टी आउटपुट्स एंड ट्रेसेस, वाई। एम्प्टी आउटपुट आ रहे हैं यार ट्रेसेस में, तो क्या हुआ, क्या वजह हो सकती है। एपीआई कोटा एग्जीडेड हो गया है, या फिर एसिंग नॉट अवेटेड, या फिर एरर ऑफ नॉट काउट। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे मसले हो सकते हैं, ये सब वजह ट्रेस में ब्लैंक आउटपुट दिखा सकते हैं। So the next question is, you want to log both OpenAI and Gemini agents in one project, which is true। हम चाह रहे हैं कि दोनों ही को एक प्रोजेक्ट बना दिया जाए, OpenAI को भी और Gemini एजेंट्स को भी। तो कौन सा वाला ट्रू होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा। पॉसिबल विद सेपरेट क्लाइंट्स, यस गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों के लिए अलग क्लाइंट्स कॉन्फ़िगर करके एक प्रोजेक्ट में ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 सेज कि यू रन एजेंट लोकली बट नो ट्रेसेस विजिबल। आपने लोकली एजेंट को रन किया है, लेकिन कोई ट्रेसेस शो नहीं हो रही, क्यों। क्योंकि नो इंटरनेट, या फिर एपीआई की नॉट सेट इन एनवायरनमेंट। अगर आपने एपीआई की सेट नहीं की एनवायरनमेंट में, यानी कि 20 द करेक्ट आंसर, तो कोई ट्रेसेस विजिबल नहीं होगी। ईएनवी वेरिएबल मिस हो तो ट्रेसेस नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि यू रन एजेंट एसिंक्रोनसली बट ट्रेसेस डोंट अपीयर। आपने एजेंट को एसिंक्रोनसली रन कर दिया है, लेकिन ट्रेसेस अपीयर नहीं हो रहे। लाइकली रीज़न क्या हो सकता है। रीज़न डिडंट रैप विथ ट्रेस, ट्रेस के अंदर रैप नहीं किया गया है, मतलब अगर ऐसा नहीं किया गया, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि कोई ट्रेसेस अपीयर नहीं होगा। ट्रेस ब्लॉक के बिना डैशबोर्ड रिकॉर्ड नहीं करेगा, मतलब कि जो ट्रेस ब्लॉक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज के भाई यहाँ पे भी एक सिनेरियो है। योर एजेंट यू वांट टू डिबग व्हाई मॉडल्स रिस्पॉन्सेस आर रेपिटेटिव, विच फीचर हेल्प्स। आप चाह रहे हो कि डिबग करो कि क्यों मॉडल के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो रेपिटेटिव आ रहे हैं, मतलब रिपीट क्यों हो रहे हैं। तो एरर लॉग्स है, या फिर टोकन यूजेज है, या फिर विजुअलाइजेशन है। तो विजुअलाइजेशन का फीचर हम यूज़ करके मॉनिटर रिस्पॉन्सेज को डीबग कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विजुअलाइजेशन पैटर्न को समझने में हेल्प करता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि भाई एक सिनेरियो है। योर एजेंट इज मल्टी स्टेप, विच फीचर बेस्ट शोज वर्क फ्लो। मल्टी स्टेप का एजेंट है, कौन सा फीचर बेस्ट शोज करेगा वर्क फ्लो को। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग या ट्रेस ब्लॉक्स के ज़रिए मल्टी स्टेप वर्क फ्लोज क्लियरली शो करते हैं, ठीक है ना, शो हो सकते हैं। इसलिए जो है हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे, ट्रेस ब्लॉक। सो गाइस यहाँ पे भी एक सिनेरियो दिया हुआ है। यू वांट टू ऑप्टिमाइज बजट फॉर एपीआई यूजेज। आप चाह रहे हो कि ऑप्टिमाइज़ कर लो बजट को एपीआई यूजेज के लिए। विच फीचर इज़ इंपॉर्टेंट, कौन सा फीचर ज़रूरी है। एरर एनालिसिस, या फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, या कॉस्ट ट्रैकिंग। कॉस्ट ट्रैकिंग बजट ऑप्टिमाइज़ करता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 37 से इसके सिनेरियो दिया हुआ है कि भाई यू स्विच फ्रॉम जीपीटी टू जिमनाई, विच कॉन्फिग मस्ट चेंज। अच्छा जी, जीपीटी को जिमनाई से स्विच कर रहे हो तो कौन सा कॉन्फ़िग चेंज होना ज़रूरी है। तो हमें करना क्या होगा कि एपीआई की एंड बेस यूआरएल को चेंज करना पड़ेगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर कि जिमनाई ए अलग एपीआई की और बेस यूआरएल यूज़ करता है, ठीक है ना, इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। What next question says is that कि you want a detailed report of all past calls। हम चाह रहे हैं कि सारी डिटेल आ जाए रिपोर्ट की, जितने भी पास्ट कॉल्स हुई थी ना उन सब की डिटेल हमारे पास आ जाए। तो कौन सा फीचर हमें हेल्प करेगा, एरर लॉग्स या फिर ट्रेस हिस्ट्री। ट्रेस हिस्ट्री इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पास्ट कॉल्स ट्रेस हिस्ट्री से मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 चेकआउट करते हैं। यू एडेड ट्रेसिंग बट आउटपुट मिसिंग। अच्छा, ट्रेसिंग ऐड की है और आउटपुट जो है वो मिसिंग है, तो विच फिक्स हेल्प, कौन सा हेल्प जो है वो फिक्स करेगा इस चीज़ को।
तो रीचेक विथ ट्रेस प्लेसमेंट ही करेक्ट आंसर है गाइस, क्योंकि ट्रेस ब्लॉक सही जगह होना चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन नंबर 40। एक सिनेरियो है जिसमें यू सी कॉस्ट बट नो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। वाई, आपने क्या किया है, कॉस्ट बनाया है, आपको कॉस्ट दिख रहा है, ठीक है, बट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नहीं दिख रहा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ऑफ है, परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग जो है वो ऑफ है, इसलिए परफॉर्मेंस नहीं दिख रही। अगर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ है तो लेटेंसी लॉग्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जिमनाई का स्पेसिफिक ट्रेसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हेन इंटीग्रेटिंग जिमनाई विथ एजेंट्स एसडीके विच क्लाइंट रैपर इज यूज्ड। जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो जिमनाई को एजेंट एसडीके के साथ, तो कौन सा रैपर क्लाइंट रैपर यूज़ होगा। तो ओपन एआई चैट क्लाइंट नो, एसिंक ओपन एआई जो है वो यूज़ होगा। 20 तक करेक्ट आंसर, क्योंकि जिमनाई को ओपन एआई स्टाइल एसडीके में एसिंक ओपन एपीआई ओपन एआई रैपर से रन करते हैं। ठीक है, जिमनाई को, तो 20 तक करेक्ट आंसर। व्हाट्स नेक्स्ट इज विच बेस यूआरएल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट जिमनाई इन ओपन एआई कंपैटिबल मोड। अच्छा जी, कौन सी यूआरएल जो हैगी उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, कब पड़ती है, जब आप कनेक्ट कर रहे हो जिमनाई ओपन एआई को ओपन एआई कंपैटिबल मोड में कनेक्ट कर रहे हैं। तो कौन सी यूआरएल, यहाँ पे 3 यूआरएल दी हुई हैं। सी इसका करेक्ट आंसर, कि जहाँ पे जनरेटिव लैंग्वेज गूगल्स APIs.com लिखा हुआ ना, बेटा ओपन एआई, तो मतलब कि जिमनाई को ओपन एआई एसडीके के थ्रू यूज़ करने के लिए ये बेस यूआरएल यूज़ होता है, कौन सा, सी वाला। ठीक है, ये यूआरएल आप लोग गौर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू फॉरगेट टू सी जिमनाई एपीआई की बट ओपन एपीआई की, व्हाट विल हैपन। अच्छा, आपने भूल गए हैं जिमनाई एपीआई को, लेकिन आपने की हुई है ओपन एपीआई की को, तो क्या होगा कि जिमनाई ट्रेसिंग विल स्टिल वर्क। अच्छा, नो, 20 तक करेक्ट आंसर, क्योंकि ओनली ओपन एआई ट्रेसेस विल अपीयर। तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ओपन एआई ट्रेस होना वर्क करेगा, यानी कि जिमनाई के लिए अलग एपीआई की चाहिए होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ओपन एपीआई ही शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जिमनाई मॉडल वाज यूज्ड इन ट्रेसिंग। एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं कि भाई आप कौन सी जिमनाई मॉडल यूज़ करोगे ट्रेसिंग के लिए। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिमनाई 2.5 फ्लैश ही हम लोग को याद हो गया यार। अब तो एग्जाम्पल में जो 2.5 फ्लैश दिया हुआ है ना मॉडल, वही यूज़ होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 में एक सिनेरियो दे दिया है कि यू रन जिमनाई ट्रेसिंग बट सी नथिंग इन ओपन एआई डैशबोर्ड। ओपन एआई डैशबोर्ड में कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हम रन कर रहे हैं जिमनाई ट्रेसिंग को, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। तो जिमनाई डजंट सपोर्ट ट्रेसिंग, या फिर यू डिडंट सी ओपन एपीआई की, या फिर जिमनाई ट्रेसेस में नॉट अपियर इन ओपन एआई डैशबोर्ड डायरेक्टली। अच्छा जी, जिमनाई की जो जिमनाई ट्रेसेस जो हैगी वो शायद अपेयर नहीं करती डायरेक्टली ओपन एआई के डैशबोर्ड पे, यानी कि जिमनाई ट्रेसेस का सिस्टम ओपन एआई डैशबोर्ड से अलग हो सकता है। ठीक, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 चेकआउट करते हैं। विच टूल डेकोरेटर वर्क्स द सेम फॉर जिमनाई इंटीग्रेशन। कौन सा टूल डेकोरेटर है जो काम वही करेगा जिमनाई इंटीग्रेशन वाला। तो जिमनाई टूल या फिर फंक्शन टूल, ऐड फंक्शन टूल इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, क्योंकि जिमनाई भी ऐड फंक्शन टूल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट कर रही हूँ मैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिमनाई विद ट्रेसिंग एनेबल्ड। अच्छा, कौन सा, क्या फ़ायदे हैं जिमनाई को ट्रेसिंग करने, जिमनाई के साथ ट्रेसिंग को एनेबल्ड करने के क्या फ़ायदे हैं। तो रिड्यूस करता है जिमनाई सब्सक्रिप्शन फ़ीस को। नो, ट्रैक परफॉर्मेंस एरर्स एंड कॉस्ट अक्रॉस प्रोवाइडर्स। 20 का करेक्ट आंसर, कि वो ट्रेसिंग से जिमनाई का यूजेज मॉनिटर करना इजी होता है, इसलिए ये ज़बरदस्त फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 48 सिनेरियो दिया हुआ है गाइस। योर जिमनाई एजेंट कीप्स फेलिंग बट ओपन एआई ट्रेसेस शो नथिंग। अच्छा, आपका जो जिमनाई है वो जिमनाई एजेंट फेल हो जा रहा है, लेकिन ओपन एआई ट्रेसिंग शो कर जो है वो नथिंग शो कर रहा है, मतलब कि कुछ भी फेल हो रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा। तो लाइकली कॉज, क्या कॉजेज हो सकते हैं, जिमनाई बेस यूआरएल मिसिंग है, या फिर रॉन्ग इन्वायरमेंट वेरिएबल
फॉर जिमनाई एपीआई की। यस, बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, क्योंकि अगर जिमनाई एपीआई की सही सेट नहीं है तो ट्रेसिंग फेल होगा। क्वेश्चन नंबर 49, बस गाइस तो 2 क्वेश्चन रह गए बस। इफ़ यू वांट टू ट्रेस जिमनाई प्लस ओपन एआई साइड बाय साइड व्हाट मस्ट यू डू। अगर आप चाह रहे हो कि ट्रेस करो दोनों को एक साथ तो क्या करना होगा, यूज़ वन एपीआई की फॉर बोथ, या फिर बी इज द करेक्ट आंसर कि कॉन्फ़िगर बोथ एपीआई कीज एंड क्लाइंट्स सेपरेटली। हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग एपीआई कीज और क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे बोथ एपीआई कीज एंड क्लाइंट्स को सेपरेटली कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इज विच सिनेरियो इज बेस्ट सूटेड फॉर जिमनाई ट्रेसिंग इंस्टीड ऑफ ओपन एआई ट्रेसिंग। कौन सा सिनेरियो बेस्ट सूट करता है जिमनाई ट्रेसिंग के लिए बजाय कि आप यूज़ करो ओपन एआई ट्रेसिंग के। तो कौन सा वाला सिनेरियो बेस्ट है, व्हेन यू ओनली वांट ओपन एआई एरर लॉग्स या फिर व्हेन टेस्टिंग जिमनाई स्पेसिफिक मॉडल्स एंड रिस्पॉन्सेज। बी इज द करेक्ट आंसर। जिमनाई ट्रेसिंग तब ज़रूरी है जब जिमनाई से के खुद मॉडल टेस्ट करना हो, ठीक है ना गाइस। इसी के साथ साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, and see you guys in my next video. Thank you.